सो हेलो एवरीवन, दिस इज CS आदित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, राइट? सो इन दिस वेरी वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू विद द बेनिफिट्स ऑफ गिविंग टेस्ट। कि अगर आप टेस्ट देने का सोच रहे हो, सो इन दैट वेरी सिनेरियो हाउ द टेस्ट कैन हेल्प यू। क्या टेस्ट देने का सचमुच उतना कुछ फायदा है या नहीं है? क्या टेस्ट देने का सचमुच उतना कुछ बेनिफिट है या नहीं है, राइट? सो दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गाइड यू विद। तो देखो यार, साइंटिफिकली प्रूवन देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ गिविंग द टेस्ट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको टेस्ट देकर मिलने वाला है। कुछ बेनिफिट जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि सर हमने अगर अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो सही किया है या नहीं किया है, राइट? तो व्हाट आर द रियल बेनिफिट्स ऑफ गिविंग द टेस्ट? तो सबसे पहले, अगर आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट देना क्या हो गया? टेस्ट देना मतलब ये हो गया फेसिंग द रियलिटी बिफोर द रियलिटी। फेसिंग द रियलिटी बिफोर द रियलिटी। आपका रियलिटी क्या है? आपका रियलिटी वो एग्जाम हॉल है। आपका रियलिटी क्या है सर? आपका रियलिटी वो एग्जाम हॉल है। उस एग्जाम हॉल में जाकर आपने एग्जाम्स देने हैं एंड दैट इज योर रियलिटी। अब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो और जाकर सीधे एग्जाम्स देते हो तो आप एकदम से क्या हो जाते हो सर? नर्वस हो जाते हो, आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं। आप सीधा जब एग्जाम में अपियर करते हो तो वो जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो पूरा आपके लिए नया होता है, दैट इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू। आप जब पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, एग्जाम देना स्टार्ट करते हो तो आपके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। पता चलता है कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टीट्यूट, इतने मार्क्स का पूछ रहा है, ये फलाना पैटर्न है, वो पैटर्न है। आप एनालाइज नहीं कर पाते हो क्योंकि सीधा आप एग्जाम हॉल में पहुंचे हो। उसके बाद क्या होता है, आपने पता चलता है कि सर जो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे को लग रहा था यार मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो टॉपिक मुझे एग्जाम में सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो रही है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। मुझे लगा था मुझे आता है बट मुझे एग्जाम में याद नहीं आ रहा है। मैं देख के खुश हो गया, मेरे को पूरा पेपर आता है, लेकिन जब सॉल्व करने गया तो पता चला आई एम जस्ट एबल टू सॉल्व 70 और 80% ऑफ द पेपर, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो एग्जाम के अंदर आप फेस करते हो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप टेस्ट देते हो, पहले बहुत सारे टेस्ट देते हो बिफोर गोइंग इन द एग्जाम हॉल, राइट? चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 मार्क्स टेस्ट, यूनिट टेस्ट। तो आप अगर बहुत तरीके के टेस्ट देते हो बिफोर गोइंग इन द एग्जाम हॉल, तब आपके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहले, यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द एग्जाम डे। You get an idea of what to expect on the exam day। कि भाई एग्जाम डे में जो होने वाला है उसका अंदाजा आपको पहले ही मिल जाएगा, तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इतने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगा, ये मैंडेटरी क्वेश्चन होगा, बाकी ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, इतना बड़ा बड़ा केस स्टडी इंस्टीट्यूट पूछता है, इतना सारा MCQs पूछता है, पेपर का लेवल इतना होता है, डिफिकल्टी लेवल इतना होता है, तो आपको पहले से आइडिया मिल जाएगा, है कि नहीं? सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। Another benefit is you can analyze your preparation and performance। आप क्या कर सकते हो सर? अपना प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि सर मैंने जो पढ़ाई करी है, कितना मैंने लर्निंग करा है, कितनी मेरी मास्टरी हुई है, कितना मेरे को याद है, कितना मेरे को याद नहीं है। अकॉर्डिंगली आप टेस्ट देकर क्या कर सकते हो? आप चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैनर में रिवाइज कर सकते हो। तीसरा बेनिफिट क्या होगा? यू कैन ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। अब एग्जाम हॉल में जाकर आप सीधा कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अलग अलग स्ट्रैटेजीज चल रहे होते हैं आपके माइंड में। सर पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व करूं, या पहले मैं डिस्क्रिप्टिव करूं, सर प्रेजेंटेशन में किस तरीके से करूं, सर मेरा राइटिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, कौन सा राइटिंग पैटर्न में मेरे को कितना टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर। बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं लिखने के, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर तो आप सीधा स्ट्रैटेजी को यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो तो यार तुमको जितना अलग अलग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है पहले टेस्ट में करके देख लो, एंड अकॉर्डिंगली जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट निकल के आ रहा है वो तुम जाके एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट करो। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू गेट, राइट? उसके अलावा जो चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है सर? टाइम मैनेजमेंट। अब जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो आपको टेस्ट देकर मिलता है। आपको पता चलता है कि अच्छा यार इन क्वेश्चंस को करने में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, इन क्वेश्चंस को करने में मेरे को कम टाइम लग रहा है, इन चैप्टर्स के आंसर्स लिखने में मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, इन चैप्टर्स के आंसर्स लिखने में मेरे को कम टाइम लग रहा है। तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, वरना एग्जाम हॉल में जाके पता चलता है कि ज्यादातर बच्चे पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट।
उसके बाद जो फिफ्थ बेनिफिट है, यू कैन एग्जैक्टली नो योर मास्टरी एंड द एरियाज यू आर वीक। यू कैन डू द स्वॉट एनालिसिस। क्या कर सकते हो सर? आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस एनालाइज कर सकते हो बिफोर द एग्जामिनेशन। अच्छा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये जो चैप्टर का टेस्ट सर ने लिया था, मैंने इसमें पूरे मार्क्स सिक्योर किए थे, लेकिन ये जो चैप्टर का टेस्ट सर ने लिया था उसमें तो मेरे को बहुत कम मार्क्स आए थे। यानी ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं थोड़ा कम रिविजन करूंगा तब भी काम चलेगा। ये चैप्टर मेरा वीक है, इसमें थोड़ा मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसमें मेरे को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो आप क्या कर सकते हो सर? अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। आपको पहले से आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्लानिंग में, परफॉर्मेंस में, रिवीजन में कितना टाइम किस चैप्टर को स्पेंड करना है। सो आपके रिवीजन को भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है टेस्ट। उसके बाद जो अगला बेनिफिट आपको मिलने वाला है, दैट इज इट इज गोइंग टू किल योर नर्वसनेस बिफोर द एग्जामिनेशन। कि एग्जाम हॉल में आप डायरेक्टली जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने ढेर सारे टेस्ट पहले ही दे रखे हैं तो आपके लिए तो नॉर्मल है यार। पहले मैं तो बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहा था, ऑलरेडी सेम पैटर्न का पेपर सॉल्व कर रहा था, ढेर सारे टेस्ट दे चुका हूं मैं ऑलरेडी, मेरे लिए कुछ नया नहीं है जाकर वहां जाकर बैठकर टेस्ट देना। तो इंस्टेड ऑफ कि भैया 4-5 अटेम्प्ट देकर वो नर्वसनेस किल करो, तुम पहले बहुत सारे टेस्ट दे दो, अपना नर्वसनेस को किल कर लो। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट। The seventh benefit is you actually get a track of your progress। कि आपका जो प्रोग्रेस है वो किस स्पीड में चल रहा है, आपको प्रोग्रेस का ट्रैक मिलता है। अभी तक मैंने जितने बेनिफिट्स बताए ना आपको, उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट, 100 मार्क टेस्ट, दोनों को कंसिडर करके आपको बताया। टाइम मैनेजमेंट हो गया, एफिशिएंसी हो गई, कौन से एरियाज में मास्टरी है, कौन से एरियाज में वीकनेस है, सब कुछ कंसिडर करते हुए बताया। ये जो 7th बेनिफिट है, मेनली आपको मैं 100 मार्क के टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं कि आपने सारे चैप्टर वाइज दे दिए, अब आप 100 मार्क टेस्ट पे आ रहे हो। अब जब आप 100 मार्क टेस्ट पे आ रहे हो, मान लीजिए आपने 200 मार्क का टेस्ट दिया और फर्दर ऐसे है कि मॉक टेस्ट वगैरह भी सॉल्व करें, तो आपने अगर 200 मार्क का टेस्ट भी दिया, सो क्या आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या आपके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं? आपका प्रोग्रेस क्या है? आपने फर्स्ट 100 मार्क का टेस्ट दिया, में भी आपको 40 नंबर आए, लेकिन जो सेकंड 100 मार्क का टेस्ट दिया उसमें आपको 70 आ गए। तो मे भी फर्स्ट 100 मार्क का जो टेस्ट आपने दिया उसके अंदर आप नर्वस थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कैसे लिखूं, लेकिन उससे लर्निंग्स डिराइव करके आपने सेकंड 100 मार्क का टेस्ट में आप 70 लेकर आए हो। तो आपको अपने प्रोग्रेस का पता चल रहा है, व्हाट इज योर प्रोग्रेस, है ना? तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है टेस्ट देकर। तो इस तरीके से ढेरों बेनिफिट है मेरे दोस्त, इफ यू गिव द टेस्ट। तो एक चीज जो अपन मिस कर रहे हैं आजकल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, वो है टेस्ट देना। बचपन में हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, क्योंकि हमारे स्कूल में ना चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ करता था, यूनिट वाइज टेस्ट हुआ करता था, 100 मार्क टेस्ट हुआ करता था, सिलेक्शन एग्जाम्स हुआ करते थे, हम 80-90% मार्क्स लेकर आते थे। लेकिन हमारे सीए की जर्नी के अंदर हम स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट 50% ऑफ द मार्क्स, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दैट इज हमने उन टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है जो बचपन के अंदर हमारा हाईलाइट हुआ करता था। अब हम सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, बट लर्निंग को इवैल्यूएट कैसे करना है, परफॉर्मेंस को असेस कैसे करना है, उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बचपन में जो टेस्ट का फंडा था उसको हम बिल्कुल बंद कर चुके हैं। तो मेरे दोस्त, आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। जितना टेस्ट दोगे, बिलीव में आपके एग्जाम्स को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। राइट? टेस्ट देने के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर सब सॉल्व करें, आरटीपी सॉल्व करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं टेस्ट देने का। बट टेस्ट का असली बेनिफिट तब आपको मिलता है अगर प्रॉपर वे में आप वैसे टेस्ट पेपर सॉल्व करो जो एक तो बिल्कुल आईसीएआई पैरामीटर्स के हिसाब से बना है, और दूसरा आपके पेपर की प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, जैसे बचपन में हुआ करता था, जैसे आपके स्कूल के टीचर आपको पेपर इवैल्यूएट करके दिया करती थी, ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि आप कहां गलत कर रहे हो। कभी कभी हम खुद उस चीज को इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक टीचर उसे इवैल्यूएट करके दे सकता है। So make sure कि you are writing many tests and there is someone who can actually evaluate your papers and who can actually identify your weakness and guide you how to rectify those weakness। तब जाकर टेस्ट का आपको क्या मिलेगा सर? एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा, है ना? अब टेस्ट देना कहां है वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है कि देना कहां है। लेकिन मेरा खुद का जो प्लेटफॉर्म है अपना mentor.com, तो अपना मेंटर के अंदर भी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का एक रिलायबल पैकेज मिलता है। तो आप चाहो तो अपना mentor.com में भी जाकर क्या कर सकते हो? टेस्ट सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हो। राइट? तो अपना mentor.com के अंदर भी आपको टेस्ट सीरीज का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिलता है, जिसके अंदर अगर आप एनरोल करते हो तो हर सब्जेक्ट के आपको मिलते हैं 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, 200 मार्क टेस्ट, एंड एमसीक्यू सब्जेक्ट के लिए तो आपको साथ में मिलता है 100 मार्क का एमसीक्यू टेस्ट। राइट? तो इतना सारा टेस्ट है, बिल्कुल वो स्कूल के फॉर्मूला की तरह कि भैया पहले तो चैप्टर वाइज, मतलब मान लो 30 चैप्टर है तो 3-3 चैप्टर करके 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, देते रहो टेस्ट 30 मार्क्स के।
उसके बाद 200 मार्क का टेस्ट, कि 200 मार्क का टेस्ट भी दो, और फिर एक एमसीक्यू टेस्ट। और हर टेस्ट पेपर में तुमको क्या करना है, ईमानदारी से घर में बैठकर पेपर को देना है, सॉल्व करना है पढ़ के, उसके बाद सबमिट कर देना है। और हमारे इवैल्यूएटर्स जो बैठे हैं वो तुम्हारे पेपर को इवैल्यूएट करेंगे, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन को इवैल्यूएट करेंगे, तुम्हारी एक एक मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे और कमेंट्स देंगे कि भैया तुमने कहां गलती की है, और फिर तुम्हें क्या करना है, उन कमेंट्स पे वर्क करना है, आगे फिर से टेस्ट देना है। और इस तरीके से अगर आप रिवीजन साइकिल में अगर टेस्ट को इंक्लूड कर लोगे और बहुत सारे टेस्ट दोगे एग्जाम तक, तो बिलीव में आप एग्जाम में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो भी गलतियां करनी थी ना, आप एग्जाम से पहले ही कर चुके होगे, और एग्जाम में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जितनी गलती करनी है आज कर लो, ताकि एग्जाम में गलती करने की कोई गुंजाइश ना बचे। सो गिव मैनी टेस्ट माई फ्रेंड्स, राइट, गिव मैनी टेस्ट। अगर आपको अपना मेंटर पे भरोसा है, आप अपना मेंटर के टेस्ट दीजिए। अगर आपको पे नहीं करना, तो सेल्फ इवैल्यूएशन करके टेस्ट दीजिए, right? You can download any papers from the ICI and you can just give the test on self evaluation basis. But अगर आप थोड़ा बहुत पे कर सकते हो एंड अपने पेपर्स को इवैल्यूएट करा सकते हो फ्रॉम एक्सपर्ट, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। उससे ज्यादा बेनिफिट मतलब किसी चीज का हो ही नहीं सकता। बट टेस्ट जरूर दें, टेस्ट जरूर दें। जितना टेस्ट दोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि भाई टेस्ट देने की वजह से उनके जो मार्क्स है वो 30 से 70 तक में इंक्रीज हुए हैं इन ऑल द पेपर्स, वेदर इट्स ऑडिट, लॉ, डीटी, आईडीटी, एवरी सब्जेक्ट। क्योंकि कभी कभी अपने को समझ ही नहीं आता अपन गलती कर कहां रहे हैं। अपने को लगता है कि अपने को बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम देते हैं, जब टेस्ट देते हैं, तो अपनी औकात का पता चलता है। और वो टेस्ट हमारा रियलिटी चेक होता है, जो हमें हमारी जो औकात है ना, वो आइडेंटिफाई करके देता है कि बेटा तेरी ये औकात है, तुझे नहीं आता, तू नहीं लिख पा रहा है, तुझे याद नहीं है। तो एग्जाम से पहले ही वो हमें हमारा रियलिटी चेक दे देता है, जिसकी वजह से हम और मेहनत करते हैं और एग्जाम में हमारे रिजल्ट अल्टीमेटली इंप्रूव हो जाते हैं, राइट? तो प्लीज गिव many tests as possible and believe me, that is going to just change your destiny.